नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे गीत की दास्तान लेकर आए हैं जिसे सुनते ही दिल धड़कता नहीं बल्कि ठहर जाता है। एक ऐसा गीत जिसे शब्द नहीं भावनाएं बोलती है। एक ऐसा गीत जहाँ संगीत नहीं आत्मा बहती है। घर आया मेरा परदेसी। यह सिनेमे का वो मोती है जिसमें प्रेम है, दर्द है, मिलन है और शैलेंद्र की जादुई कलम की खुशबू है। दोस्तों, आज का ये सफ़र सिर्फ एक गाने का सफ़र नहीं, ये उस कवि की दुनिया में उतरने का निमंत्रण है जिसने शब्दों को आंसुओं की तरह बहाया और भावनाओं को दी अमरता। तो आइए चलते हैं उस स्वप्निल दुनिया में जहाँ कवि शैलेंद्र लिखते हैं, शंकर जयकिशन सुर सजाते हैं और राज नरगिस भावनाओं को जीवन देते हैं। शुरू करते हैं आज का ये संगीतमय सफ़र मेरी नज़र से देखो तो यारो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मेरी नज़र से देखो तो यारो। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस ऐतिहासिक गीत की जिसमें फिल्मी दुनिया में एक नया अध्याय लिख दिया। घर आया मेरा परदेसी। आग और बरसात के बाद आर के बैनर के तले बनी यह 1951 की फिल्म थी आवारा। इस गीत में राज कपूर साहब आत्मा की यात्रा दिखाना चाहते थे। एक व्यक्ति का अंधकार से प्रकाश की ओर लौटना, भटकाव के बाद घर अर्थात प्रेम की ओर वापस आना। यह मिलन केवल दो लोगों का नहीं, एक मन और आत्मा का मिलन है जो राज कपूर साहब चाहते थे। इस गाने को ड्रीम बेले की यानी सपनों की दुनिया जैसा रूप दिया जाए और ऐसा दृश्य रचना चाहते थे जो सपनों और हकीकत को सीमा को मिटा दे, जहाँ प्रेम हो, विद्रोह हो, संघर्ष हो और आत्मा की पुकार। इस तरह जन्म हुआ इस भव्य दृश्य का जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार देखा गया था। पूरा सीक्वेंस सिर्फ एक गाना नहीं, एक आत्मिक यात्रा है। यहाँ हर सेट, हर प्रकाश, हर परछाई कुछ न कुछ प्रतीक बनकर सामने आती है। बर्फीले पहाड़ जो दर्शाते हैं जीवन की कठोरता को दर्शाते हैं। नर्क जैसी आग भीतर की पीड़ा और संघर्ष को दर्शाती है। स्वर्ग जैसा उजाला प्रेम का शुद्ध रूप है और लंबी परछाइयाँ अतीत की गलतियाँ जो पीछा नहीं छोड़ती यह दर्शाती है। नरगिस द्वारा गाया गया हर शब्द राज कपूर के आत्मा को पार करता है और दर्शक उस पुकार को महसूस करते हैं। 1951 में इतनी बड़ी पैमाने की शूटिंग करना अपने आप में एक चमत्कार था। भव्य सेट, 100 से अधिक बैकग्राउंड डांसर्स, धुएं, रोशनियाँ, दर्पण के विशेष प्रभाव, रशियन बेले से प्रेरित कोरियोग्राफी, विशेष कैमरा लेंसेस, स्लो मोशन तकनीक, इन सब ने मिलकर इस गाने को एक दृश्य कविता बना दिया। नरगिस जी की आंखें, उनका भाव, राज कपूर की आत्मिक अभिव्यक्ति, दोनों ने इस गाने को अमर कर दिया। इस गीत की असली रूह है इसका संगीत। शंकर जयकिशन जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, पाश्चात्य संगीत और ओपेरा के तत्वों को मिलाकर ऐसा संगीत रचा, इसे सुनते ही मन रोमांचित हो उठता है। लता दीदी के बारे में तो क्या कहना। दीदी ने इस गीत में अपने सबसे ऊंचे पंक्तियों में रिकॉर्ड किया है। वो आलाप आज भी सुनकर रूह कांप उठती है। लता जी ने कई दिनों तक रिहर्सल की, तभी ये चमत्कारिक रिकॉर्डिंग संभव हो सकी है। इस गाने में करीब 50 से ऊपर संगीतकारों ने भाग लिया था। इसमें वायलिन संभाला था सेबेस्टियन डिसोजा जी ने, चेलो जॉन फर्नांडिस जी ने, ढोलक कर्सी लॉर्ड जी ने और बांसुरी पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरासिया जी ने। और इसमें वो मनोभावक दत्ताराम ठेका भी आपको नज़र आएगा। इस गीत में हर अंतरा अलग भावनाओं को व्यक्त करता है। कहीं दर्द है, कहीं एतबार,
कहीं उम्मीद। इसलिए शंकर जयकिशन ने हर हिस्से के लिए अलग अलग संगीत संयोजन किया। यह इसकी महानता है। राज कपूर ने इस गीत को सिर्फ फिल्माया नहीं, इसे जिया है। यह गीत दर्शकों को मुख्य पात्रों के आत्माओं को अंदर ले जाता है। रोशनी अंधेरे का खेल, आत्मा का मिलन, भावना को नृत्य के भाषाओं में कहना, स्वर्ग, नर्क और मन की गहराइयों का प्रतीक चित्रण। इस गीत में नरगिस सिर्फ अभिनय नहीं कर रही थी, वो एक अंतरात्मा की आवाज़ बता रही थी। उनकी आंखें बहुत ही गहरी कहानी कहती थी। जब वो हाथ बढ़ाकर राज कपूर को पुकारती है, उस क्षण उनकी आंखों में लंबे इंतजार दिखता है और मिलन की मासूम तड़प भी दिखती है। आंसू नहीं है, पर आंखों की नमी स्पष्ट दिखती है। नरगिस का चेहरा बेहद शांत, लेकिन भीतर का तूफान साफ झलकता है। उनका अभिनय बिल्कुल स्वप्न जैसा है, हल्का, तैरता हुआ, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आई हो। राज कपूर साहब के बारे में क्या कहना। उन्होंने इस गीत में जो अभिनय किया है बहुत ही बढ़िया है। अपने एक ही चेहरे पर तीन तीन भाव झलकाए हैं। पहला भाव उन्होंने अपराधी बोध का दिखाया है। उनके चेहरे पर गिल्ट साफ झलकता है, लगता है वो नरगिस के प्रेम के योग्य नहीं है। दूसरा भाव है संघर्ष। जब वो आग, अंधेरे और बर्फ जैसे प्रतीकात्मक जगहों से गुजरते हैं तो उनका मंगर का संघर्ष दिखता है। क्या मैं उससे मिलने के लायक हूँ, ये सोच दर्शाता है। और तीसरा है प्रेम। और जब वो नरगिस जी की ओर बढ़ते हैं तो शुद्ध मासूम चेहरा दिखता है जो सिर्फ दिल से आता है। विशेष रूप से वो शॉट जब दोनों के आंखें पहली बार मिलती है, वो एक इस गीत का डेफिनेटली एक गोल्डन मोमेंट है। राज कपूर और नरगिस दोनों की केमिस्ट्री को इस गीत ने अमर बना दिया है। राज और नरगिस एक दूसरे को नहीं देख रहे, वो एक दूसरे के भीतर उतर रहे हैं। यह सब मिलकर भारतीय सिनेमा का ये सबसे बड़ा स्वप्न दृश्य बनाता है। दोस्तों, घर आया परदेसी जैसे गीत को लिखने के लिए जिस आत्मा, जिस संवेदनशीलता और जिस गहराई की जरूरत थी, वो सिर्फ और सिर्फ कवि शैलेंद्र जी के पास थी। शैलेंद्र उन गीतकारों में से थे जो शब्दों में खून और सांसें भरते थे। उनके गीत किताबों से नहीं, जीवन की तकलीफ़ों से, संघर्ष से और उम्मीद से जन्म लेते थे। ये हो ही नहीं सकता कि लिखने वाले ने ये सब महसूस नहीं किया हो, और महसूस किए बगैर कोई ये लिख ही नहीं सकता। उनकी भाषा बेहद सरल, भावनाएं बहुत गहरी, शेरों में कोई दिखावा नहीं, हर लाइन दिल में उतरने वाली है। इस गीत में लौट आने की खुशी, अंधेरे की बाद रोशनी का जो संघर्ष है, वो शैलेंद्र जी के आत्मा से निकला है। इस गाने ने आवारा को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। सोवियत संघ, चीन, तुर्की, मध्य पूर्व देश, हर जगह इस गाने को, राज कपूर को असीम प्रेम मिला। दोस्तों, सिनेमा सिर्फ पर्दे पर दिखने वाली तस्वीर नहीं, दिल से दिल तक ले जाने वाली यात्रा है। घर आया मेरा परदेसी एक ऐसा गीत है जो भावनाओं की डोर से बंधा हुआ है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनमोल गीतों की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर गीत के पीछे हर एक कहानी होती है और वो कहानी आपके लिए लेकर आते हैं मेरी नज़र से। देखो तो यारो।